जय हिंद साथियों, मैं हूं मनीष और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRG के गुरु। और आज है 7 जनवरी 2021। तो रेगुलर की तरह आज भी हम करंट अफेयर अपडेट लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले आप उसे प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की एक क्लास को। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डी आंसर सही रहने वाला संजय कपूर यहाँ पर अखिल भारतीय शतरंज संघ AICF के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, ये भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजय कपूर जो कि PR वेंकट राम की जगह लेने वाले। तो वेंकट राम यहाँ पर इससे पहले शतरंज संघ के प्रमुख हुआ करते थे। और AICF का फुल फॉर्म है यहाँ पर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। तो ये भी आपको याद रख लेना, नोट डाउन कर लेना है। वहीं हिंदी में इसका अनुवाद है अखिल भारतीय शतरंज संघ महासंघ। और 1951 यानी 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु। और संजय कपूर वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो डी आंसर सही रहने वाला डॉक्टर अमित केसरवानी को यहाँ पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। डॉक्टर अमित केसरवानी को यह पुरस्कार कृषि विज्ञान के उनके उल्लेखनीय योगदान और पब्लिकेशंस और छात्रों के करियर से संबंधित मार्गदर्शन और सोशल मीडिया पर बनाए गए पेज एग्री मैटर्स के लिए दिया गया है। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो ए आंसर सही रहने वाला सांची यहाँ पर यानी मध्य प्रदेश के सांची में यहाँ पर बुद्धिस्ट थीम पार्क बना है, जो कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। बौद्ध स्तूपों के लिए विख्यात सांची में केंद्र सरकार का स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट पार्क का निर्माण किया गया है और निर्माण पूरा हो चुका है, जो कि सांची मध्य प्रदेश में है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश में प्रभावित किया है? तो चक्रवात यासा जो कि वर्तमान में अभी एक तूफान चक्रवात आया था, तो इससे कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो आंसर सही रहने वाला फिजी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। चक्रवात जो कि कई बच्चों को पता नहीं होगा कि चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात का शाब्दिक अर्थ होता है एक गोले घेरे में घूमती हुई हवा को। चक्रवात को एक प्रकार से घूमती हुई हवाओं का स्तंभ भी कहा जाता है। और चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये सब आपको याद रख लेना है, क्योंकि UPSC SSC तथा अन्य एग्जाम में इस प्रकार के मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। और फिजी के बारे में नहीं जाने तो फिजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसकी राजधानी है सुवा और फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी का नाम है। जॉर्ज कॉनरॉट जो कि वर्तमान में इस यहाँ के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है फ्रैंक बैनिमरामा। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिका का देश बना है? तो डी आंसर सही रहने वाला अर्जेंटीना यहाँ पर ऐसा देश बना जिन्होंने 14 सप्ताह तक वैध बनाया है यहाँ पर गर्भपात को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर। अर्जेंटीना में इस कानून से पहले यहाँ पर सिर्फ माँ की जान बचाने के लिए यहाँ पर गर्भपात की अनुमति थी, लेकिन अब नए कानून में यहाँ पर संशोधन किया है वहाँ की सरकार ने। और महिलाओं और गर्भपात जो महिला होती है तो उन्हें 14वें सप्ताह तक यहाँ पर अपनी इच्छा से गर्भपात कराने की स्वीकृति दी है यहाँ की गवर्नमेंट। और ऐसा करने वाला यहाँ पर अर्जेंटीना पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले अर्जेंटीना राष्ट्र के बारे में, तो ये भी आपको याद रख लेना। अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अमेरिकी में स्थित है और ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी का नाम है और पेसो यहाँ की करेंसी का नाम है। और राष्ट्रपति है वर्तमान में अल्बर्टो फर्नांडिज। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मेडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है?
तो ये आंसर सही रहने वाला श्वेता झा यहाँ पर पहली भारतीय बनी जिन्होंने सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मेडल 2020 का पुरस्कार जीता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। श्वेता झा को यहाँ पर कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यहाँ पर सिंगापुर डिवीज़न की ओर से उत्कृष्ट मेडल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है और सिंगापुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल एकमात्र भारतीय जिन्होंने चाइना, हांगकांग तथा सिंगापुर के 31 सेमीफाइनलिस्ट को 21 फाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर यहाँ पर यह पुरस्कार प्राप्त किया। तो काफ़ी गर्व की बात है क्योंकि हम भारतीय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस केंद्र शासित प्रदेश ने यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए नेफेड के साथ समझौता किया है? तो बी आंसर सही रहने वाला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने यहाँ पर इनके साथ समझौता किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर। इस समझौते का उद्देश्य जो कि किसानों की आय को 3 गुना से 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है और ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को अधिक मजबूत बना सके। वहीं बात करें नेफेड की तो यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका आपको नोट डाउन कर लेना है। और 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली। इसका मुख्यालय ब्रिजेंद्र सिंह यहाँ पे वर्तमान में इसके अध्यक्ष है और संजीव कुमार चड्ढा यहाँ के एमडी है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल्स के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डी आंसर सही रहने वाला गौतम चौहान को यहाँ पर पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर भारतीय सेना भारतीय सेना में यहाँ पर पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक मानव अधिकार सेल का गठन किया है और रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली मंजूरी के बाद इस सेल का जो चीफ है तो उनके रूप में यहाँ पर जनरल गौतम चौहान को इन्हें नियुक्त किया है। और वहीं बात करें भारतीय थल सेना के बारे में तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी तो 1 अप्रैल 1895 यानी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो काफ़ी एग्जाम में इनका नाम पूछा गया है। अभी जो एनटीपीसी का फर्स्ट स्टेज जो एग्ज़ाम हुई थी उनमें करंट अफेयर में आया था। तो जो भी आगे एग्जाम देने वाले तो वो प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सी भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोटर्स व्हीकल टू व्हीलर कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर बी आंसर सही रहने वाला बजाज ऑटो। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि मनीष राठौर 07 से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वहाँ पर भी मैंने नोट्स बनाकर इसके बारे में शेयर किया। तो आप जाकर वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं रेगुलर वहाँ पर भी ऐसे करंट अफेयर के अपडेट देता रहता हूँ। और वहीं बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है यहाँ पर। भारतीय बहुराष्ट्रीय दोपहिया और तिपहिया वाहन कंपनी बजाज ऑटो को 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल यहाँ पर टू व्हीलर कंपनी बन गई है। तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बजाज ऑटो जो कि भारतीय कंपनी है। और वहीं बात करें बजाज ऑटो के बारे में तो यहाँ इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 नवंबर 1945 में यानी 1945। और इसी के साथ हम एक और तथ्य याद रख सकते हैं 1945 में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और मुख्यालय जो है पुणे महाराष्ट्र में, तो ये भी नोट डाउन कर लेना है। और राहुल बजाज जो कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया है? तो ये आंसर सही रहना, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया वर्चुअल रूप से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी भौतिक प्रयोगशाला यानी CSIR और NPL द्वारा किया गया और राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय रहा है। तो राष्ट्रीय के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी है। तो ये आपको याद रख लेना है, नोट डाउन कर लेना है क्योंकि जो थीम होती है वो पूछ ली जाती है कई बार क्वेश्चन में। तो एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो ये आंसर सही रहने वाला आशीष पेठे यहाँ पर इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं जो कि GJC के नए अध्यक्ष होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी GJC यानी ऑल इंडिया जेम
एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के पूरे भारत में जो रत्नों तथा गहनों का व्यापार होता है तो के प्रचार और विकास के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय और व्यापारिक महासंघ इसका जो नाम है, तो ये एक महासंघ है और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में मुंबई महाराष्ट्र इसकी जो यहाँ का मुख्यालय है। तो ये भी आपको याद रख लेना है क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर GJC क्या होता है, तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टाटा कंपनी ने किसे हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्रो ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सी आंसर सही रहने वाला नंदलाल अग्रवाल को यहाँ पर हरित क्रांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड दिया है यहाँ पर? ग्रो ग्रीन अवार्ड। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों के लिए यहाँ पर एक इंडेक्स जारी किया जाता है 2021 में जो इंडेक्स जारी किया है, तो उसमें सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान रहा है? तो ये आंसर सही रहने वाला 12वां स्थान रहा है मुकेश अंबानी का, जो कि भारत के सबसे अमीर आदमी है और एशिया के सबसे अमीर आदमी थे, अब नहीं है, क्योंकि चाइना के एक वाटर जो पानी का उद्योगपति है, पानी का जो बिजनेस करते हैं, तो जी शान ने यहाँ पर उन्हें पछाड़ दिया है क्यों वो तो ताकि और इसी कारण यहाँ पर मुकेश अंबानी यहाँ पर दुनिया मतलब एशिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, और जो कि जहाँ शान जो कि दुनिया भारत के यानी एशिया के माफ़ कीजिएगा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो ये इंडेक्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में टॉप 3 पर रहने वाले जो व्यक्ति है तो उनका नाम है जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन कंपनी के मालिक है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं, और एलन मस्क जो कि स्पेस एंड टेस्ला के मालिक है, तो ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक यह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। तो ये भी आपको याद रखना। वहीं बात करें मुकेश अंबानी की, तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार यहाँ पर 2021 के अनुसार यह 12वें स्थान पर रहे। तो इसी के साथ जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कल ही सबसे पहले जैसे मेरे पास ये इंडेक्स की सूचना आई थी, तो मैंने इस पर एक करंट अफेयर का अपडेट लेकर यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर तथा टेलीग्राम अकाउंट पर सेंड यहाँ पर डाल दिया था। तो प्लीज़ अगर आप भी हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ यहाँ पर टेलीग्राम पर सर्च कीजिए MRGK गुरु, तो आपको हमारा फर्स्ट ही यहाँ पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं ताकि आप रेगुलर अपडेट हो सके। और अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे तो आपको नोट्स के रूप में भी हम वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप नोट्स के रूप में भी पढ़ाई कर सकें। और इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है मनीष राठौर 07। तो इसी के साथ यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच पूरी क्लास को वॉच करने के लिए। और जो लोग ये लाइव क्लास सेशन जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर हम बाद में वीडियो के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस फुल सेशन।